अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल क्वेश्चंस जो कि न्यूरोलिंग्विस्टिक्स रेज़ करती है, या जिसको आप कह लें कि स्कोप ऑफ न्यूरोलिंग्विस्टिक्स। अब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो एज एन इंट्रोडक्शन ये समझ लेना कि न्यूरोलिंग्विस्टिक्स का स्कोप क्या है और किन क्वेश्चंस को ये डील करती है, किन चीज़ों को ये स्टडी करती है, बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने से पहले ऊपर आई का बटन आ रहा होगा, इसको क्लिक करके आप इंट्रोडक्शन टू न्यूरोलिंग्विस्टिक्स मेरी वीडियो देख लें, ताकि आपको फिर इस वीडियो की ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगी। और ये क्वेश्चन सर जो है न्यूरोलिंग्विस्टिक्स के सब्जेक्ट में टीचर्स जो हैं सेमेस्टर सिस्टम में दे दिया करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो न्यूरोलिंग्विस्टिक्स डील करती है वो ये करती है कि व्हाट हैपन्स टू लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन आफ्टर ब्रेन डैमेज। तो न्यूरोलिंग्विस्टिक्स का बहुत ज़्यादा जो रिलेशन है वो ब्रेन डैमेज के साथ है कि लैंग्वेज के अंदर क्या मतलब ब्रेन डैमेज के बाद हमारी लैंग्वेज के अंदर जो डिफरेंस आता है, जो फ़र्क आ जाता है। कुछ लोगों का ब्रेन डैमेज होता है बच्चों, तो वो लैंग्वेज जो है प्रॉपर कॉम्प्रिहेंशन करना भूल जाते हैं, उनके प्रोडक्शन में मसाइल आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो लैंग्वेज के साथ स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो न्यूरोलिंग्विस्टिक्स इस चीज़ को स्टडी करती है और इसका इलाज करने की कोशिश करती है। हाउ डिड द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड यूज़ लैंग्वेज डेवलप्स विद द एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब साथ साथ न्यूरोलिंग्विस्टिक्स इस चीज़ को स्टडी करती है कि लैंग्वेज एक्वायर कैसे होती है, कैसे एक बच्चा 4-5 साल का जब होता है तो वो ओवरऑल लैंग्वेज सीख चुका होता है और वो किन प्रोसेस से गुजरता है, उसका ब्रेन किस तरह से जो है डेवलप करता है और उसके साथ साथ उसकी लैंग्वेज कैसे डेवलप हो जाती है, यानी ब्रेन के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं। इन चीज़ों को न्यूरोलिंग्विस्टिक्स स्टडी कर रही होती है। हाउ लैंग्वेज डेवलपमेंट कैन बी रिलेटेड टू ब्रेन डेवलपमेंट। अब ब्रेन डेवलपमेंट जो है ओवरऑल एक बच्चे की कैसे हो रही है और उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे हो रही है, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है न्यूरोलिंग्विस्टिक्स के अंदर और देखा जाता है कि लैंग्वेज के अंदर कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जिनकी डेवलपमेंट के साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है ब्रेन डेवलपमेंट के साथ। हाउ डू चिल्ड्रन लर्न टू कम्युनिकेट बाय यूजिंग लैंग्वेज, ये क्वेश्चन ऊपर भी हो चुका है। हाउ कैन वी मेजर विजुअलाइज लैंग्वेज प्रोसेसिंग इनसाइड ह्यूमन्स ब्रेन। जैसे अब हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा कि लैंग्वेज जो है हमारे लेफ़्ट हेमिस्फीयर में होती है। लेफ़्ट हेमिस्फीयर में 4 ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। एक प्रोडक्शन पार्ट होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, एक सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए पार्ट होता है, एक मसल मूवमेंट के लिए पार्ट होता है। तो इसको विजुअलाइज और मेजर न्यूरोलिंग्विस्टिक्स करती है, इसके ऊपर मॉडल्स बनाती है और देखती है कि लैंग्वेज प्रोसेस कैसे जो है वो अमल में आता है। How can we make good models, theories that can tell us about the actual language process and parts of the brain responsible for language production, comprehension and other complex tasks। तो ये चीज़ मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इन चीज़ों को न्यूरोलिंग्विस्टिक्स स्टडी कर रही होती है। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्सपेरिमेंट्स कैन बी टेकन। अब आपको ये एक हाइपोथेसिस बना लेते हो तो आप कौन से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। जैसे हर न्यूरोसर्जन ने या सर्जन जो थे उन्होंने देखा कि ये ब्रेन का पार्ट डैमेज है तो प्रोडक्शन इफेक्ट हुई है, ये वाला पार्ट डैमेज है तो कॉम्प्रिहेंशन इफेक्ट हुई है। अब आपने इनको प्रूव कैसे करना है, आप क्या चीज़ें कर सकते हो जिससे आप अपने बनाए गए हाइपोथेसिस को जज कर पाओ। सो दैट वाज ऑल टुडे। बीइंग अ स्कोप और क्वेश्चंस, ये चीज़ें आ जाती हैं न्यूरोलिंग्विस्टिक्स में। सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलिएगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।